PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है PTI के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए जा रहे हैं। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मार्शल लॉ और एमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। PTI के मौलाना फजलुर रहमान के असम्बली तहलील करने के बयान की तरदीद बैरिस्टर गौहर का कहना है तहरीक इंसाफ ने असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर मौलाना के साथ कोई बात नहीं की। इस मौजू पर आज तक कोई मशावरत हुई है, ना ही कोई फैसला हुआ है। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है। नवाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसला देने वालों को अब सोचना होगा। आवाम की परवाह करें, बिजली का बिल कोई अदा नहीं कर सकता। ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की और बिजली के नर्ख भी कंट्रोल में रखे। 2018 में नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। इसहाक डार की सदर आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। इसहाक डार ने सदर आसिफ जरदारी को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत को बाज़ मुफीद मशवरे दिए और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के नफाज के हवाले से सदर का वसी तर मशावरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म ने सदर से होने वाली मुलाकात की तफसीलात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पेश कर दी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने ₹2.10 इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। नेपरा में दरखास्त की समाअत 21 जुलाई तक होगी। कराची के सार्फिन के लिए भी बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त जमा करा दी। पंजाब हुकूमत की सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू। कामयाबी पर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च की जाएगी। पहले फेज में 1 लाख सार्फिन को कुरानंदाजी से सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। 1 से ज़्यादा मीटर रखने वाले अहल नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का सोलर स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरखास्त छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट में केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17वें इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मलिक अख्तर ने हुकूमती दरखास्त मुस्तरद की। कहा कि नजरसानी दरखास्त सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना हो। चीफ जस्टिस ने इस बात पर जोर दिया कि नजरसानी आइन में दिया गया हक है। हर जज ने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है। नजरसानी दरखास्त जैसे आइनी हक को जजेस की छुट्टियों पर तरजीह देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर छुट्टियां मनसूख भी करनी पड़ी तो की जाए। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला। नून लीग के अदालती फैसले से मुतासरा 3 खातीन अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। अपील में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। नजरसानी दरखास्त हुमा अख्तर चुग़ताई, मियाँ महजाबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने दरखास्त मुश्तरका तौर पर दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। दरखास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की भी इस्तदा की है।
शिबली फराज और उमर अयूब का जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत सियासी शोबदेबाजी है। विभाग के वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को खत लिखना सिर्फ सियासत है। आईनी इदारे के सरबराह खुद जवाब नहीं देते। आईनी फॉरम्स को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक और पार्लिमानी रिवायात के बरक्स है। कौम ने देखा कि जुडिशल कमीशन ने आइन के मुताबिक भारी अक्सरियत से एडहॉक जजों की तैनाती की मंजूरी दी। एडहॉक जजेस का तकर्रुर बार काउंसिल और एसोसिएशन के मुतालबे पर किया गया। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बशरा बीबी के वकील पेश न हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर वकला की चिरा मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समात में मजीद 2 गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिए। दौरान समात बानी PTI को अंग्रेजी रोजनामा फराहम करने की दरख्वास्त भी दायर। रेफरेंस की समात 22 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नून 22 जुलाई को समात करेंगे। बानी PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। लाहौर हाई कोर्ट 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। कराची में काली घटाएं छा गई। साइट एरिया डिफेंस क्लिफ्टन गुजरी में मूसलाधार बारिश। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल, गुलशन खदीद, कोरंगी, लांझी, कायदाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। शहर भर में 300 से ज़्यादा फीडर्स बंद। लाहौर में भी बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश मुतवक्किल। मरियम नवाज का मिशन खुशहाली पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। जुबान दराजी, ख्याली फैलाव और फलसफे झाड़ने में तहरीक इंसाफ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत की कोई जगह नहीं। इस वक्त जो शख्स भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा उनका सहूलत का तस्वर किया जाएगा। अब किसी किस्म की गैर आईनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स का डेटा शेयर कर दिया। बिजली घरों को जनवरी से मार्च तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में 150 अरब रुपए माहाना दिए गए। गौहर एजाज का ट्वीट कहा कि आधे बिजली घर 10% से भी कम बिजली बना रहे हैं। बिजली न बनाने वाले 4 प्लांट्स को माहाना 1000 करोड़ की अदायगी की गई। आवाम की कमाई कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में 40 खानदानों को दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का गवर्नर फैसल करीम कोंडी को हत्क इज़्ज़त का कानूनी नोटिस। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया। बयान वापस लेकर मुआफ़ी मांगने या 1000 मिलियन हर्जाना अदा करने का मुतालबा। फैसल करीम कोंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एपिक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मसवदे पर दस्तखत करने का दावा किया था। हद तक उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। गवर्नर KP फैसल करीम कोंडी का रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आला का हर जाने का नोटिस अभी नहीं पढ़ा। सुना है सूबाई हुकूमत कमाई बहुत कर रही है, हद इज्जत से और भी कमाई करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से इजलास में इख्तलाफी नोट क्यों नहीं लिखा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर बोले अमन अमान का जिम्मेदार वज़ीर आला होता है। आज उनके हल्के से जज अगवा हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए।